एजाज साहब, आपसे सवाल ये है कि तुर्क सदर ने ओआईसी इजलास में कहा है कि इसराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना होगा। आपके ख्याल में मुस्लिम दुनिया इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो सकती है? बिल्कुल, मुस्लिम दुनिया इसराइल के खिलाफ इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर आप देखें क्लोजली तो अभी मुस्लिम दुनिया के कमोबेश 13 ममालिक ने, 57 में से 13 ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और मुस्लिम दुनिया में आप अगर बात करें हर एक मुल्क की, तो हर एक मुल्क ने अपने अपने मफादात और अपने अपने जो अहदाफ हैं उनके लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं। सिर्फ चंद मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल के बारे में वोकली बोल रहे हैं, और पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, जाहिर है। लेकिन अगर तुर्की की बात की जाए तो तुर्की ने 1949 से इसराइल को तस्लीम कर रखा था, लेकिन नवंबर 2024 से तुर्की ने इसराइल के साथ गजा के मामले पर ताल्लुकात बिल्कुल कता कर लिए, खत्म कर लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो सकते हैं। मुस्लिम ममालिक का या मुस्लिम दुनिया को अमली तौर पे कोई वजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। फ़खर दुरानी साहब, आपके लिए सवाल है। ख्वाजा आसिफ साहब ने मुल्क की सियासत से मुतल्लिक कहते हैं हाइब्रिड मॉडल मुल्क के लिए खुशाइंद है। हाइब्रिड मॉडल पहले इजाद हो जाता तो हमारी तारीख के बहुत सारे हादसा टल सकते थे। क्या ये दुरुस्त बयान है? ये देखें, उन्होंने एक बात तो है कि सच बोला है कि जो मुल्क में राइज है इस टाइम हाइब्रिड निज़ाम है, और ये एक सच है, इससे कोई इनकार नहीं है। क्या ये दुरुस्त है या इसको आगे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मैं समझता हूँ जमहूरियत ही इस मुल्क की बका और इसका जो मुस्तकबिल है उसी में है। लेकिन ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, ये पिछले 2018-19 से ही ये जो हाइब्रिड सिस्टम शुरू हुआ, हर गुज़रते दिन और हर गुज़रते साल के साथ ये मैं समझता हूँ मुस्तहकम होता गया। और इसमें जो सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी है मैं समझता हूँ वो सियासतदानों की भी है, जो अपनी कमज़ोरियों की वजह से और अपने इक़्तिदार की खातिर जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करते हैं। और चाहे वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा हो या हकीकी आज़ादी का नारा हो, सब की दौड़ एक ही है और वो है इक़्तिदार। और इक़्तिदार के लिए ये हाइब्रिड सिस्टम को मज़ीद से मज़ीद मुस्तहकम करते जा रहे हैं। सर, फिर वोट को इज़्ज़त दो तो ख्वाजा साहब की पार्टी का नारा दफन ही हो गया ना उनके इस बयान के बाद ही। वजह क्या है? क्योंकि ये तो इमरान खान को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे, और जब वो कहते थे कि हाइब्रिड निज़ाम, हम हाइब्रिड हुकूमत है, हाइब्रिड निज़ाम बड़ा अच्छा है। अलीना, देखें, ये एक हकीकत है और बड़ी अनफॉर्चुनेट भी है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं शायद उनको अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि इक़्तिदार में आना है तो इक़्तिदार हासिल करने का जो रास्ता है वो एक ही है, और उसी जो इक़्तिदार हासिल करने का रास्ता है, चोर दरवाज़ा, उसी के ज़रिए ही ये सारी जमातें हैं वो अपोजिशन में होती हैं। तो वो एक इस तरह के जमहूरियत और उसके हवाले से और सिविलियन जो सुप्रेमेसी है उसके लिए नारे लगाते हैं, लेकिन दरअसल वो भी सिविलियन सुप्रेमेसी नहीं होती, वो अपने इक़्तिदार के लिए ही ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, चाहे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़खर दुरानी साहब। मज़हर अब्बास साहब, आपके शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू हुई है टेलीफोनिक। क्या ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सकता है? क्या किरदार हो सकता है वो? देखिए, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, वैसे ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई और वन ऑन वन हुई और डिनर हुई और लंच हुआ, और उसमें ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें यकीनन वर्कआउट हुई उसमें। उसके बाद ये एक तरीके से फॉलो अप मीटिंग, फॉलो अप कॉल कह सकते हैं आप उसको, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान। देखिए, पाकिस्तान रोल तो प्ले कर सकता है पाकिस्तान, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये जंग बढ़ती है तो इसका सबसे ज़्यादा असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। और अभी भी अगर आप देखिए, हमारी यहाँ ख़बरें चल रही हैं कि पाकिस्तान जो है अपने जो तेल के जो है मंगवा रहा है, पेट्रोल मंगवा रहा है, वो मंगवा रहा है ताकि 20 दिन का पेट्रोल आपके पास हो, एटलीस्ट 20 दिन का हो। ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं इस वक्त जो बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान में तो सिर्फ ईरानियन ऑयल ही चलता था, अब ईरानियन पेट्रोल। किरदार क्या अदा कर सकता है आपके ख्याल में पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान तो हर सूरत में पाकिस्तान का किरदार ये होना चाहिए कि ये जंग ना हो, ये जंग ना फैले, क्योंकि एक चीज़ ये कि इन्फ्लक्स जो होगा वो पाकिस्तान में बहुत आएगा। और उसके अलावा ये जंग, क्योंकि इस जंग के बहुत से पहलू हैं, इस जंग में जो फ़र्ज़ करें, अब देखिए क्योंकि मुहर्रम शुरू हो रहा है तो इस जंग का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बदल जाएगा अगर ड्यूरिंग द मुहर्रम जो है वो ईरान पे अटैक हो जाता है इसका।
तो इसलिए पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश है, और आज भी खबर है कि जो फील्ड मार्शल हैं वो तुर्किया गए हैं, और ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल पाकिस्तान इस वक्त प्ले करे कि किसी तरीके से चाहे थ्रू अमेरिका ये जंग जो है ये फैले ना। ये जंग जितनी जल्दी रुकेगी उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो पाकिस्तान को होगा। ये जंग जितनी फैलेगी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि ईरान पर अगर अमेरिका अटैक कर देता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें नहीं पता अटैक की नौयत क्या होगी, ईरान के अंदर कोई तब्दीली लाने के लिए चीज़ें हो जाती हैं, तो पाकिस्तान अपने आप को, पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी 2 अफगान जंगों से निकल चुका, उसमें इन्वॉल्व होकर देख चुके हैं हम, अब पाकिस्तान किसी तीसरी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना बनना चाहिए उसे, क्योंकि बनने की सूरत में बहुत खौफनाक ऑटोमेटिकली पाकिस्तान, तो इसलिए पाकिस्तान को की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये जंग फैले नहीं, और जितनी जल्दी रुके उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। बेनज़ीर शाह साहिबा, आपसे सवाल है कि पाकिस्तान का सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का फैसला क्या जाहिर करता है? क्या ये कदम सिफारती फ़ायदा देगा? अलीना, मुझे नहीं पता कि हुकूमत को इस किस्म के मशवरे कौन देता है, और हुकूमत जो है वो इस किस्म के मशवरों को सीरियस क्यों ले लेती है। ट्रम्प जो है उनका बहुत देर से कोशिश थी कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिले, उनको शौक़ है। इससे पहले उनको एक शौक़ था कि मेरा टाइम मैगज़ीन पे कवर पे मेरी तस्वीर होनी चाहिए। पिछले साल उनकी ये ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। अब वो चाहते हैं कि मुझे नोबेल मिले। देखें, ओबामा को मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। और हम कह रहे हैं कि हाँ हाँ देखें, हम आपको नोबेल प्राइज़ दिला के देते हैं। हमारी टाइमिंग देखें अलीना, क्या टाइमिंग है। ठीक है, ट्रंप ने एक जंग रोकी, लेकिन एक और जंग इस वक्त जारी है जिसमें वो मुकम्मल तौर पे मुलव्विस है। और जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो उन्होंने क्या कहा? एक्सीलेंट, ये जो हथियार और वेपन्स इन्होंने इस्तेमाल किए ये हमने दिए हैं, कितने अच्छे वेपन्स हैं। इस वक्त 2 हफ्ते वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि इजराइल पे बॉम्ब गिराना है या नहीं गिराना, सॉरी ईरान पे, ईरान की हुकूमत को हटाना है या नहीं हटाना। गाजा में तो हम सबको पता है कि अमेरिका का किरदार रहा है। तो अलीना देखिए, नेशनल इंटरेस्ट मुझे समझ आती है, आपका नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन और बहुत से तरीके हैं अमेरिका को एंगेज करने के जो हम कर रहे हैं। जब वो हमें इंटेलिजेंस देते हैं, हम दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम ट्रेड की उनसे बात कर रहे हैं, और बहुत से तरीके हैं उनको खुश करने के लिए, और हम उनकी आजकल तारीफें भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। मैं सिर्फ आखिर में ये कहूंगी अलीना, कल को अगर ट्रंप फैसला करते हैं कि ईरान पे जाके हम हमला कर दें, तो तारीख में क्या लिखा जाएगा कि उससे कुछ हफ्ते, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कहा था कि आप इनको नोबेल पीस प्राइज दें। बैड ऑप्टिक्स सब छोड़ भी दें एक साइड पे, बैड ऑप्टिक्स। एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा बेनज़ीर, क्या इस तरह से नामजद कर भी सकता है एक मुल्क दूसरे मुल्क के सदर को? अच्छा, इसमें मैं पढ़ रही थी, रूल्स इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स हेड ऑफ स्टेट भी हो सकता है, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो नॉमिनेशन है ऑफिशियल वो इंडिविजुअल्स की तरफ से आती है, एक मुल्क की तरफ से नहीं आ सकती। ठीक है।